नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे शिव और तारकासुर का संहार। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर एवं कमेंट हर हर महादेव लिखना ना भूले। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रिलोक में एक समय ऐसा आया जब सृष्टि फिर से संकट में पड़ गई। देवता और मनुष्य भय के साये में जी रहे थे, क्योंकि एक शक्तिशाली असुर तारकासुर ने त्रिलोक पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। तारकासुर कोई साधारण असुर नहीं था। वह इतना बलशाली था कि उसने देवताओं के राजा इंद्र को भी परास्त कर दिया था। उसकी सेना ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और मनुष्यलोक में आतंक मचा रखा था। तारकासुर की शक्ति का रहस्य था एक वरदान जो उसने ब्रह्मा से प्राप्त किया था। कहानी की शुरुआत तब हुई जब तारकासुर ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि ब्रह्मा को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा ने कहा, तारक, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहिए? तारकासुर ने चतुराई से कहा, हे ब्रह्मा, मुझे अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अमरता देना मेरे अधिकार में नहीं है, लेकिन तुम कोई और वरदान मांग सकते हो। तारकासुर ने सोचा और कहा, ठीक है, फिर मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे कोई भी देवता, असुर या मनुष्य न मार सके। केवल एक ऐसा प्राणी मुझे मार सकता हो जो भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र हो। ब्रह्मा ने सिर हिलाया। तथास्तु, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। शिव उस समय गहरे ध्यान में लीन थे और पार्वती के साथ उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तारकासुर को लगा कि उसका वरदान उसे अजेय बना देगा, क्योंकि शिव का पुत्र तो अभी अस्तित्व में भी नहीं था। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया। उसने सबसे पहले स्वर्ग पर हमला किया। इंद्र ने अपनी पूरी सेना के साथ मुकाबला किया, लेकिन तारकासुर के सामने उनकी एक न चली। उसने ऐरावत को अपनी पूंछ से उड़ा दिया और इंद्र के वज्र को अपने नंगे हाथों से रोक लिया। स्वर्ग की अप्सराएं और गंधर्व भयभीत होकर भागने लगे। तारकासुर ने स्वर्ग का सिंहासन हथिया लिया और खुद को त्रिलोक का राजा घोषित कर दिया। मनुष्यलोक में भी उसका आतंक कम नहीं था। उसके असुर सैनिक गांवों को लूटते, मंदिरों को तोड़ते और ऋषिमुनियों को परेशान टेंटिकल्स। मनुष्य भय के मारे शिव और अन्य देवताओं की प्रार्थना करने लगे, लेकिन तारकासुर का डर इतना था कि कोई भी खुलकर उसका विरोध नहीं कर पा रहा था। इंद्र ने हार मानकर एक गुप्त सभा बुलाई। इसमें बृहस्पति, अग्नि, वायु और अन्य देवता शामिल थे। इंद्र ने चिंतित स्वर में कहा, हे गुरुदेव, तारकासुर का अंत कैसे होगा? उसका वरदान उसे अजेय बना रहा है। बृहस्पति ने गहरी सांस ली और कहा, तारकासुर का वरदान केवल एक ही प्राणी को उसे मारने की शक्ति देता है, शिव और पार्वती के पुत्र को। लेकिन शिव इस समय कैलाश पर गहरे ध्यान में है और उनका विवाह पार्वती से नहीं हुआ है। हमें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका विवाह हो। इंद्र ने निराशा से सिर झुकाया। लेकिन शिव तो साधना में लीन हैं। वे सांसारिक बंधनों से दूर रहते हैं। और पार्वती? वे तो राजा दक्ष की पुत्री थी, जिन्हें सती के रूप में शिव की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। लेकिन सती ने अपने पिता के अपमान के कारण देह त्याग दी थी। अब पार्वती कहाँ है? बृहस्पति ने कहा, इंद्र, सती ने हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया है। वे अब पार्वती के रूप में तपस्या कर रही हैं, ताकि शिव को फिर से पति के रूप में प्राप्त कर सकें। हमें उनकी तपस्या को सफल करना होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक युवा कन्या घोर तपस्या में लीन थी। यह थी पार्वती, जो सती का पुनर्जन्म थी।
उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि हिमालय की बर्फ भी पिघलने लगी थी। पक्षी उनके चारों ओर चहचहा रहे थे और पेड़ पौधे उनकी भक्ति से झूम रहे थे। पार्वती का एकमात्र लक्ष्य था शिव को पुनः प्राप्त करना। पार्वती दिन रात शिव की प्रार्थना करती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि स्वयं नारद मुनि उनके पास आए। नारद ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या सृष्टि को हिला रही है, लेकिन शिव को जागृत करना आसान नहीं है। वे समाधि में लीन हैं और उनकी चेतना सांसारिक बंधनों से परे है। पार्वती ने दृढ़ता से कहा, हे नारद, मैं तब तक तपस्या करूंगी जब तक महादेव मेरी पुकार नहीं सुन लेते। नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति अवश्य रंग लाएगी, लेकिन सृष्टि पर संकट है। तारकासुर का अंत केवल तुम्हारे और शिव के पुत्र से हो सकता है। तुम्हें जल्दी करना होगा। नारद ने देवताओं को सुझाव दिया कि शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव की सहायता ली जाए। कामदेव, जो प्रेम और इच्छा के देवता थे, इस कार्य के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी रति ने चेतावनी दी, स्वामी, शिव सन्यासी हैं। उनकी समाधि भंग करना खतरनाक हो सकता है। कामदेव ने हंसते हुए कहा, रति, मेरे पुष्पबाण कभी असफल नहीं होते। मैं शिव के मन में प्रेम जगा दूंगा। कामदेव कैलाश पहुंचे। वहां का दृश्य अनोखा था। शिव गहरे ध्यान में थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी और नंदी उनके सामने प्रहरी की तरह खड़ा था। कामदेव ने अपने पुष्पबाण को तैयार किया और शिव पर निशाना साधा। बाण ने शिव के हृदय को छुआ और एक पल के लिए शिव की समाधि टूटी। लेकिन तभी शिव की तीसरी आंख खुल गई। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकली और कामदेव एक क्षण में भस्म हो गए। रति ने चीखकर पुकारा, महादेव, मेरे पति को क्षमा करें। पार्वती, जो पास ही तपस्या कर रही थी, यह दृश्य देखकर दुखी हो गईं। उन्होंने शिव के सामने जाकर प्रार्थना की, हे महादेव, कामदेव ने यह सब सृष्टि के लिए किया, कृपया उन्हें जीवन दान दे। शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, कामदेव ने मेरी समाधि भंग की, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मुझे जागृत किया। मैं कामदेव को जीवन दूंगा, लेकिन वे अब केवल आत्मा के रूप में रहेंगे। पार्वती की तपस्या और भक्ति ने शिव का मन मोह लिया। उन्होंने पार्वती की ओर देखा और कहा, हे पार्वती, तुमने अपनी तपस्या से मुझे जीत लिया है। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। कैलाश पर शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ। सृष्टि के सभी देवता, ऋषि मुनि और प्राणी इस पवित्र विवाह के साक्षी बने। हिमालय ने अपनी पुत्री को शिव को सौंपा और गंगा ने अपनी धाराओं से विवाह स्थल को शुद्ध किया। लेकिन तारकासुर को जब यह खबर मिली कि शिव और पार्वती का विवाह होने वाला है, वह क्रोधित हो गया। उसने अपने दूतों को कैलाश भेजा और संदेश दिया, शिव, तुम्हारा पुत्र मेरा अंत नहीं कर सकता। मैं त्रिलोक का राजा हूँ और कोई मुझे नहीं हरा सकता। शिव ने शांत भाव से कहा, तारक, तुम्हारा अहंकार ही तुम्हारा अंत करेगा। कैलाश पर्वत पर एक अनोखी रौनक थी। शिव और पार्वती का विवाह सृष्टि के लिए एक नई आशा का प्रतीक था। गंगा की धाराएं मंद गति से बह रही थी और कैलाश की चोटियां चंद्रमा की रोशनी में चमक रही थी। नंदी, जो हमेशा शिव की सेवा में तत्पर रहता था, कैलाश के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। पार्वती, अब शिव की अर्धांगिनी के रूप में, सृष्टि के कल्याण के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। लेकिन सृष्टि में शांति केवल सतह पर थी। तारकासुर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने स्वर्ग को पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था और अब उसकी नजर मनुष्यलोक और पाताल पर थी। उसके असुर सैनिक गांवों को नष्ट कर रहे थे और ऋषिमुनियों की तपस्या भंग हो रही थी।
तारकासुर का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वह स्वयं को सृष्टि का एकमात्र स्वामी मानने लगा था। पार्वती ने शिव से कहा, महादेव, तारकासुर का अंत आवश्यक है। उसका अहंकार सृष्टि को नष्ट कर देगा। लेकिन उसका वरदान कहता है कि केवल हमारा पुत्र ही उसे मार सकता है। शिव ने शांत स्वर में कहा, पार्वती, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए समय और नियति दोनों महत्वपूर्ण हैं। हमारा पुत्र जन्म लेगा और वह तारकासुर का अंत करेगा, लेकिन इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। उधर स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता तारकासुर के आतंक से परेशान थे। बृहस्पति ने एक सभा बुलाई और कहा, देवताओं, शिव और पार्वती का विवाह तो हो गया, लेकिन तारकासुर का अंत अभी दूर है। हमें उनके पुत्र के जन्म में सहायता करनी होगी। अग्निदेव ने कहा, लेकिन तारकासुर इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी नए खतरे को भांप लेता है। अगर उसे पता चला कि शिव और पार्वती का पुत्र जन्म लेने वाला है, तो वह कोई नई चाल चल सकता है। इंद्र ने सुझाव दिया, हमें कैलाश जाकर शिव से प्रार्थना करनी चाहिए। उनका पुत्र ही हमारी एकमात्र आशा है। देवता कैलाश पहुंचे। वहां का दृश्य उन्हें मंत्रमुग्ध कर गया। शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती उनके पास बैठी थी। नंदी ने देवताओं को देखकर कहा, देवताओं, महादेव अभी समाधि में हैं। अपनी बात माता पार्वती से कहो। इंद्र ने पार्वती को प्रणाम किया और कहा, माता, तारकासुर का आतंक असहनीय हो गया है। केवल आपका पुत्र उसे मार सकता है। कृपया हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, इंद्र, तुम्हारा भय उचित है, लेकिन सृष्टि की रक्षा के लिए नियति अपना कार्य कर रही है। मेरा और महादेव का पुत्र जल्द ही जन्म लेगा। तुम्हें बस विश्वास रखना होगा। लेकिन तारकासुर को कार्तिकेय के जन्म की खबर मिल गई। उसने अपने जासूसों को कैलाश भेजा था, जो हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। तारकासुर ने अपने सलाहकारों को बुलाया और कहा, शिव का पुत्र मेरा अंत कर सकता है। हमें उसे जन्म लेते ही नष्ट करना होगा। उसके सबसे विश्वासपात्र सेनापति बाणासुर ने कहा, स्वामी, कार्तिकेय अभी बालक है। हम उसे आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तारकासुर ने एक भयानक योजना बनाई। उसने अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल असुर सेना तैयार की। उसने बाणासुर को आदेश दिया, कैलाश पर हमला करो और कार्तिकेय को खत्म कर दो। एक अंधेरी रात में बाणासुर अपनी सेना के साथ कैलाश पहुंचा। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि कैलाश की चोटियां कांपने लगी। नंदी ने उनकी गर्जना सुनी और तुरंत शिव को सतर्क किया। शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और पार्वती की ओर देखा। पार्वती, तारकासुर ने हमारी शांति भंग की है, लेकिन कार्तिकेय को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। पार्वती ने कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया और कहा, महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है। हमें उसकी रक्षा करनी होगी। शिव ने नंदी को आदेश दिया, नंदी, गणों को एकत्र करो, कैलाश की रक्षा करो। नंदी ने अपनी गर्जना से सारे गणों को बुला लिया। वीरभद्र, शिव का सबसे शक्तिशाली गण, त्रिशूल लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन तभी एक आश्चर्यजनक घटना हुई। कार्तिकेय, जो अभी केवल एक बालक था, अपनी मां की गोद से उतरकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। उसने कहा, माता, मुझे युद्ध में जाने दे। मैं तारकासुर के सैनिकों का सामना करूंगा। पार्वती ने आश्चर्य से कहा, बेटे, तुम अभी छोटे हो। यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मैं शिव और आपकी शक्ति का प्रतीक हूं। मुझे अपनी शक्ति आजमाने दे। कैलाश पर्वत पर एक भयंकर तूफान का माहौल था। तारकासुर की सेना की गर्जना से हिमालय की चोटियां कांप रही थी। आसमान में काले बादल छा गए थे।
और बिजलियां चमक रही थी। तारकासुर का विशाल रूप इतना भयावह था कि उसकी छाया कैलाश के बर्फीले शिखरों को ढक रही थी। उसकी सेना में हजारों असुर थे, जिनके हथियारों की चमक और युद्ध नाद से सृष्टि में हाहाकार मच रहा था। शिव, जो हमेशा शांत और ध्यानमग्न रहते थे, अब अपने त्रिशूल को हाथ में लिए खड़े थे। उनकी आंखों में एक अलौकिक तेज था, जो सहार और करुणा का मिश्रण था। पार्वती ने कार्तिकेय को अपनी गोद में लिया और कहा, महादेव, हमारा पुत्र अभी बालक है। क्या वह तारकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का सामना कर पाएगा? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्वती, कार्तिकेय हमारी शक्ति का अवतार है। वह सृष्टि के लिए जन्मा है, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। यह युद्ध केवल उसका नहीं, सृष्टि का है। नंदी, वीरभद्र और शिव के गण युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृत्तिका देवियां, जिन्होंने कार्तिकेय का पालन पोषण किया था, भी कैलाश पर पहुंची। उन्होंने कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटे, तुम हमारे छहों हृदयों की शक्ति हो। तुम तारकासुर को परास्त करोगे। कार्तिकेय ने अपनी स्वर्णिम शक्ति भाला उठाई और कहा, माता, पिता, मैं तैयार हूं। तारकासुर का अहंकार सृष्टि को नष्ट कर रहा है। मैं उसे रोकूंगा। तारकासुर अपनी सेना के साथ कैलाश के द्वार पर पहुंचा। उसका रूप इतना विशाल था कि वह एक पर्वत की तरह दिख रहा था। उसके 10 सिर थे और प्रत्येक सिर से आग की लपटें निकल रही थी। उसने गर्जना की, शिव, तुम्हारा पुत्र मेरा अंत करने आया है, लेकिन मैं उसे कुचल दूंगा। त्रिलोक मेरा है और कोई मुझे नहीं रोक सकता। शिव ने शांत स्वर में कहा, तारक, तुम्हारा वरदान तुम्हें अहंकारी बना रहा है। सृष्टि का संतुलन बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। तुमने जो आतंक मचाया है, उसका अंत आज होगा। तारकासुर ने हंसते हुए कहा, शिव, तुम स्वयं मुझसे नहीं लड़ सकते, क्योंकि मेरा वरदान कहता है कि केवल तुम्हारा पुत्र मुझे मार सकता है। और यह बालक, उसने कार्तिकेय की ओर इशारा किया, यह मुझे नहीं हरा सकता। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को हवा में लहराया और युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। उसका तेज इतना प्रबल था कि असुर सैनिक उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। उसने अपने भाले से एक के बाद एक असुरों को परास्त करना शुरू किया। तारकासुर की सेना में खलबली मच गई। बाणासुर, जो पहले कार्तिकेय से हार चुका था, ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय ने उसे एक ही प्रहार में जमीन पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्रोधित होकर अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग किया। उसने एक भयानक मायाजाल रचा, जिसमें कार्तिकेय को भ्रमित करने की कोशिश की। युद्ध क्षेत्र में अचानक अंधेरा छा गया और भयानक राक्षसों के भ्रम प्रकट होने लगे। लेकिन कार्तिकेय ने अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग किया। कृत्तिका देवियों ने उसे अपनी 6 दिशाओं की शक्ति दी, जिससे वह मायाजाल को तोड़ सका। कार्तिकेय ने तारकासुर की ओर देखा और कहा, तारकासुर, तुम्हारा अहंकार तुम्हें अंधा कर रहा है। सृष्टि की शक्ति मेरे साथ है। तारकासुर ने अपने विशाल त्रिशूल से कार्तिकेय पर प्रहार किया, लेकिन कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से उसे रोक लिया। दोनों के बीच युद्ध इतना प्रचंड था कि धरती कांपने लगी, समुद्र की लहरें उछलने लगी और आकाश में बिजलियां गिरने लगी। शिव और पार्वती युद्ध को कैलाश से देख रहे थे। पार्वती ने चिंतित स्वर में कहा, महादेव, कार्तिकेय अकेले तारकासुर का सामना कर रहा है। क्या हमें उसकी सहायता नहीं करनी चाहिए? शिव ने कहा, पार्वती, कार्तिकेय को अपनी शक्ति का परिचय कराना जरूरी है, लेकिन मैं उसे संकट में नहीं छोड़ूंगा। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे एक तेजस्वी प्रकाश निकला। यह प्रकाश कार्तिकेय के भाले में समा गया, जिससे उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई।
कार्तिकेय ने उस शक्ति का उपयोग करते हुए तारकासुर पर एक प्रचंड प्रहार किया। तारकासुर का एक सिर कट गया, लेकिन उसके वरदान के कारण वह फिर से उग आया। तारकासुर ने हंसते हुए कहा, बालक, तुम मुझे नहीं मार सकते। मेरा वरदान मुझे अजेय बनाता है। इंद्र और अन्य देवता जो अब तक युद्ध देख रहे थे, कार्तिकेय की सहायता के लिए आगे आए। इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर की सेना पर प्रहार किया, जबकि अग्निदेव ने अपनी ज्वालाओं से असुरों को भस्म करना शुरू किया। वायु ने तूफान उठाकर असुरों को उड़ा दिया, लेकिन तारकासुर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह इन सभी हमलों को झेल रहा था। तभी गंगा और कृत्तिका देवियां भी युद्ध में शामिल हुई। गंगा ने अपनी धाराओं से तारकासुर के मायाजाल को धो दिया और कृत्तिका देवियों ने कार्तिकेय को अपनी शक्ति प्रदान की। कार्तिकेय का भाला अब सूर्य की तरह चमक रहा था। कार्तिकेय को स्कंद के नाम से जाना जाने लगा और वे सृष्टि के सेनापति बने। तारकासुर के अंत के बाद कैलाश पर्वत पर एक अनोखा उत्सव चल रहा था। कार्तिकेय की विजय ने सृष्टि में एक नई आशा जगा दी थी। देवता, गंधर्व, यक्ष और ऋषिमुनि सभी कैलाश पर एकत्र हुए थे। गंगा की धाराएं मधुर स्वर में बह रही थी और कृत्तिका देवियां कार्तिकेय की प्रशंसा में गीत गा रही थी। नंदी, वीरभद्र और शिव के गण उत्साह से नाच रहे थे। शिव और पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय के पास बैठे थे। शिव ने कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, तुमने सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। तुम्हारी शक्ति और बुद्धि ने तारकासुर के अहंकार को परास्त किया। कार्तिकेय ने सिर झुकाकर कहा, पिता, यह आपकी और माता की शक्ति का परिणाम है। मैं केवल आपका माध्यम हूँ। पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिकेय, तुमने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सृष्टि को एकता का संदेश भी दिया। लेकिन तारकासुर की आखिरी बातें मेरे मन में एक आशंका पैदा कर रही हैं। उसने कहा था कि उसका अहंकार फिर से जन्म लेगा। शिव ने गहरी सांस ली और कहा, पार्वती, अहंकार एक ऐसी शक्ति है जो बार बार जन्म लेती है। यह सृष्टि का हिस्सा है। लेकिन जब तक भक्ति, करुणा और एकता है, अहंकार को हर बार परास्त किया जा सकता है। शिव की बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि आकाश में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। कैलाश पर मौजूद सभी प्राणी चौंक गए। नंदी ने गर्जना की और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तभी आकाश में एक काला बादल प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक भयानक रूप में बदल गया। यह कोई असुर नहीं था, बल्कि तारकासुर के अहंकार का एक अवशेष था, जो एक मायावी शक्ति के रूप में प्रकट हुआ था। इस शक्ति का नाम था महिष्मति, अहंकार का एक प्रतीक, जो तारकासुर की अंतिम इच्छा से जन्मा था। महिष्मति का रूप न तो मानव था, न असुर। यह एक काला, धुंधला रूप था, जो सृष्टि के हर प्राणी के मन में डर और लालच पैदा कर रहा था। उसकी आवाज गूंजी, शिव, तुमने तारकासुर को मार दिया, लेकिन उसका अहंकार अभी जीवित है। मैं सृष्टि के हर प्राणी के मन में लालच और क्रोध को जगा दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। देवता घबरा गए। इंद्र ने कहा, महादेव, यह क्या है? यह तो तारकासुर से भी खतरनाक लगता है। शिव ने शांत स्वर में कहा, यह अहंकार की शक्ति है, जो सृष्टि में बार बार जन्म लेती है। इसे शारीरिक युद्ध से नहीं, बल्कि मन की शक्ति से हराना होगा। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति उठाई और कहा, पिता, मैं इस शक्ति का भी अंत करूंगा। लेकिन शिव ने उसे रोका। बेटे, महिष्मति को भाले से नहीं मारा जा सकता। यह सृष्टि के मन में बसी है। इसे हराने के लिए हमें सृष्टि के हर प्राणी को एकजुट करना होगा। पार्वती ने कहा, महादेव, हमें एक महायज्ञ करना होगा, जिसमें सृष्टि की सभी शक्तियां एकत्र हों।
केवल भक्ति और एकता ही इस अहंकार को नष्ट कर सकती है। शिव ने सहमति दी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, नंदी, त्रिलोक के सभी प्राणियों को फिर से बुलाओ। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व सभी को कैलाश पर एकत्र करो। नंदी की गर्जना त्रिलोक में गूंजी। एक बार फिर सृष्टि के सभी प्राणी कैलाश पर एकत्र होने लगे। इंद्र अपनी सेना के साथ आया, बलि अपने असुरों के साथ, और ऋषिमुनि अपनी तपस्या की शक्ति लेकर। गंधर्व और अप्सराएं अपने संगीत और नृत्य के साथ आए, ताकि सृष्टि में सकारात्मकता फैले। कैलाश पर एक विशाल यज्ञ शुरू हुआ। अग्निदेव यज्ञ की अग्नि बने और गंगा ने अपनी धाराओं से यज्ञ भूमि को शुद्ध किया। चंद्रमा ने अपनी शीतलता प्रदान की और सूर्य ने अपनी ऊर्जा। पार्वती ने यज्ञ की सामग्री एकत्र की और कार्तिकेय ने यज्ञ की रक्षा का जिम्मा लिया। लेकिन महिष्मति ने यज्ञ को भंग करने की कोशिश शुरू की। उसने सृष्टि के प्राणियों के मन में लालच और क्रोध की भावनाएं जगा दी। देवताओं में आपसी मतभेद शुरू हो गए। इंद्र ने कहा, यह यज्ञ हमारी शक्ति को कमजोर करेगा, हमें अपनी शक्ति बचानी चाहिए। बलि ने भी असुरों को उकसाया, हमें देवताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, यह उनकी चाल है। ऋषिमुनियों में भी संदेह पैदा होने लगा। एक ऋषि ने कहा, यह यज्ञ व्यर्थ है, महिष्मति को कोई नहीं हरा सकता। शिव ने सभी को शांत किया। उनकी गर्जना से महिष्मति की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उन्होंने कहा, सृष्टि के प्राणियों, महिष्मति तुम्हारे मन का भय है, यह तुम्हारे लालच और क्रोध से शक्ति प्राप्त करता है। इसे हराने के लिए तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और उससे एक तेजस्वी प्रकाश निकला। यह प्रकाश यज्ञ की अग्नि में समा गया और अग्नि 7 गुना बढ़ गई। शिव ने कहा, प्रत्येक प्राणी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को इस अग्नि में अर्पित करे। लालच, क्रोध और अहंकार को त्याग दो। देवताओं ने अपनी शक्ति का अहंकार त्यागा। इंद्र ने अपने वज्र को यज्ञ में अर्पित किया और कहा, मैं अपनी शक्ति का गर्व छोड़ता हूँ। बलि ने अपनी गदा अर्पित की और कहा, मैं अपने क्रोध को त्यागता हूँ। ऋषि मुनियों ने अपने संदेह को यज्ञ में समर्पित किया। पार्वती ने अपनी शक्ति से यज्ञ को और शक्तिशाली बनाया। उन्होंने कहा, महिष्मति को हराने के लिए सृष्टि की जननी की शक्ति आवश्यक है। मैं अपनी करुणा और प्रेम को इस यज्ञ में अर्पित करती हूँ। कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को यज्ञ में डाला और कहा, मैं अपनी विजय का गर्व त्यागता हूँ। मैं केवल सृष्टि की रक्षा के लिए युद्ध करता हूँ। यज्ञ की अग्नि अब इतनी प्रबल हो गई थी कि महिष्मति उसका सामना नहीं कर सका। उसका काला रूप धीरे धीरे गायब होने लगा। उसने चीखते हुए कहा, शिव, तुमने मुझे परास्त किया, लेकिन अहंकार फिर से जन्म लेगा। शिव ने जवाब दिया, महिष्मति, अहंकार सृष्टि का हिस्सा है, लेकिन जब तक सृष्टि में भक्ति और एकता है, इसे हर बार परास्त किया जाएगा। महिष्मति पूरी तरह राख में बदल गया और सृष्टि में एक बार फिर शांति छा गई। गंगा की धाराएं फिर से निर्मल हो गईं और कैलाश का प्रकाश सारी सृष्टि में फैल गया। शिव ने सभी प्राणियों को संबोधित किया। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए भक्ति, करुणा और एकता आवश्यक है। अहंकार, लालच और क्रोध सृष्टि को कमजोर करते हैं। तुम्हें अपने मन को शुद्ध रखना होगा। कार्तिकेय को सृष्टि का सेनापति घोषित किया गया। उन्होंने वचन दिया, पिता, मैं सृष्टि की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। पार्वती ने कहा, महादेव, आपकी करुणा और हमारे पुत्र की शक्ति ने सृष्टि को नया जीवन दिया। यज्ञ के बाद देवता अपने स्वर्ग लौट गए, असुर अपने पाताल और मनुष्य अपने लोक। सृष्टि में फिर से खुशहाली छा गई। कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन
और कुमार के नाम से भी जाना जाता है, सृष्टि के रक्षक बने। शिव और पार्वती कैलाश पर फिर से ध्यानमग्न हो गए। उनकी जटाओं से गंगा बही और चंद्रमा उनके मस्तक पर चमका। नंदी ने कैलाश के द्वार पर पहरा देना शुरू किया और सृष्टि में एक नया अध्याय शुरू हुआ। तारकासुर और महिष्मति का अंत हो गया, लेकिन शिव की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। अहंकार और संकट बार बार जन्म लेंगे, लेकिन शिव की शक्ति और करुणा हमेशा सृष्टि को बचाएगी। यह कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन शिव का आशीर्वाद सृष्टि पर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई भक्ति कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।